जियो शान से। जियो शान से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? और आइए ज़रा अपने उसी रवायती अंदाज में ज़रा गुड मॉर्निंग कहते हैं, ज़रा होश में आ जाएंगे। रेडी? 1 2 गुड मॉर्निंग। यस, दैट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। और कल एक खबर हमने पढ़ी थी, उसमें डिस्कस किया था कि कुछ सियासतदान जो हैं उन्होंने ब्यूटिशियंस की जो हैं खिदमात हासिल कर ली हैं। बिल्कुल ठीक है। तो मैं ये चाह ही रहा था कि हमें पता चले कि आखिर किया क्या होगा। तो मैं चाहता हूँ ऑडियंस से थोड़ा इंटरेक्ट किया जाए और पता किया जाए कि कौन कौन से सियासतदान को किस किस ब्यूटिशियन के पास जाके क्या क्या करवाना पड़ा। तो आइए जरा देखते हैं कि आपके ख्याल में राजा साहब को क्या जरूरत, ब्यूटिशियन पे जाके क्या करते होंगे वो? एक तो वो वेट कम करवाने के लिए कुछ मशवरे लेते अच्छा, हैं। वेट कम कराने के लिए मशवरे लेते होंगे। मुझे अपनी मेरे वो ख्याल से तो ठीक भाई करवा देंगे। वेट जो है वो तो कुछ बोझ अपना होता है, कुछ बोझ गुनाहों का होता है। तो वेट का तो मुझे पता नहीं है कि कम होता है नहीं होता। और आपके ख्याल में इतने उनके स्याह, माशाल्लाह स्याह तरीन बाल हैं उनके। हाँ जी, आपको लगता है कि वो उनके बाल देख के याद ब्लैक एंड व्हाइट टीवी याद आ जाता है? हाँ ऐसा तो लगता है। एक मुझे मेरे ख्याल से ठीक करवाते होंगे जाके अपनी। मुझे तो उनकी है ही नहीं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उतरवा ली थी। सॉरी। आपके ख्याल में कोई उनको और कोई है और जिनको आप, और बड़े काफी मियाँ साहब भी थे उधर, और भी थे लोग? मेरे ख्याल में चौधरी शुजात साहब जो हैं उनको स्पीच थेरेपी करानी चाहिए और उन्हें कांसी का सिरप इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा उन्हें अगर सियासत को छोड़कर न्यूज़ कास्टर बन जाए तो ज़्यादा बेहतर है। न्यूज़ कास्ट है मतलब आप 9 बजे की न्यूज़ है और 11:15 खत्म हुई है ना हो जाए। देखिए न्यूज़ हमारे यहाँ बहुत कम लोग, न्यू जनरेशन जो है वो कम सुन रही है। अगर चौधरी शुजात साहब न्यूज़ कास्टर बने तो मेरा ख्याल है कि सब लोग न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, लेकिन ब्यूटिशियन वो अपने वो जो जाके क्या लगवाया, वो तो चेहरे पे कोई चीज़ लगवाते होंगे, बाल करवाते होंगे, थ्रेडिंग करवाते होंगे। उन्हें आई शेड भी लगवाना चाहिए क्योंकि उनकी जो ग्लासेस हैं वो अपने साइज से थोड़े बड़े होते हैं। और वो तो ग्लासेस उनकी माशाल्लाह एंजन में लौट दी आंटियां दी ऐनक होंगी। बड़ी अच्छी ऐनक है उनकी। उनको उर्दू जुबान में खोपे भी कहा जाता है। जी जी, बल्कि यूँ कहा जाए कि बिल्कुल वेल्डर्स वाली उनकी आंखें हैं। वेल्डर्स वाली। लेकिन और वो अच्छा टांका अच्छा जोड़ते हैं, सियासी टांके जो हैं वो अच्छे हैं, तो उसका मतलब वेल्डिंग की ऐनक की जरूरत होगी उनको। और यही काम उनका सबसे अच्छा है, यही तो उनकी ऐनक जहवत बताती है। और उसके अलावा आपको खान साहब, इमरान खान साहब को क्या जरूरत है ब्यूटिशियन पे जाने की? ये ना हो कि वो नौजवान नस्ल की क़यादत कर रहे हैं तो कहीं बाल सफेद ना हो जाए, कहीं तो वो चाह रहे हैं कि ब्लैक ही रहें तो अच्छा है। उन्हें तो चाहिए कि वो बिल्कुल छोटे छोटे बाल करवा लें, छोटे छोटे बाल करवा लें। क्योंकि उन्हें वो ज्यादा एक्टर बनने का शौक है, ना कि बड़ा सियासतदान बनने का शौक। और आपके ख्याल में कोई और क्या फैशन टिप्स उनको, आप ये तो उन्होंने खुद सोचा है ना, तो आपकी तरफ से, अवाम की तरफ से ब्यूटी टिप्स क्या होनी चाहिए उनको? इमरान खान साहब को ज्यादातर जो है वो चूड़ीदार पजामा और फ्रॉक पहनना चाहिए जो हमारे यहाँ विश्वास। जी विश्वास, क्योंकि वो तख्ते लाहौर पर बैठने की कोशिश कर रहे हैं और ये पंजाबियों की पुरानी रिवायत है। अच्छा, और मतलब वो साथ छोटी सी लखनऊ टोपी जी। और वो बांकों वाले जो लिबास है, लखनऊ के जो बांके हैं उनका जो लिबास है उन्हें ज्यादा सूट करेगा। बांकों का लिबास जो है आप कह रहे हैं, आप सर आप उन्हें सियासतदान बना रहे हैं कि मुमताज बना रहे हैं? ये क्या बात है? मेरा ये है कि रहमान मलिक के लिए इस बात है कि वो हेयर कल तो बहुत अच्छा लगाते हैं, लेकिन अपने बालों को सेट तो करके रखे हैं। एक बार इस तरफ होगा जब सोए होते हैं, ये होते हैं एक बार इस तरफ एक बार इस तरफ, ये क्या बात है? हाँ नहीं, लेकिन वो मलिक साहब के बाल भी जिसमें खेत मूली लगी उनकी तरह पोटले बने। कौन से बाल हैं आप? वैसे वो मूंजी होती है ना, वो हवा देने से कभी इधर हो रही होती है कभी इधर। और जेल लगाएं, कुछ तेल तो लगा लिए करें कम से कम। तो मलिक साहब आपको चाहिए कि आप जेल जो है वो लगाएं ताकि आपके बाल जो हैं वो काबू में रहें। और इमरान खान साहब ना भी जाएं, माशाल्लाह उनकी इतनी पर्सनालिटी है, वो वैसे भी आ जाए ना तो बहुत खूबसूरत लगेंगे। तमाम सियासतदान से उनकी पर्सनालिटी। खान साहब सोने देंगे नहीं, गल है खान साहब। मैं खुद भी खान हूं इसलिए मुझे सोने लगते हैं। अच्छा, तो खान को खान सोना लगता है? यही तो पता नहीं था हमें भी लोगों को कहते रहे, तो अब पता ये चला कि खान का बेहतरीन दोस्त है, तो बड़ी अच्छी बात है। और वैसे भी मेक्सिको में सियासतदान एसी जो होता है ना, एसी खराब एसी जो होता है उसे सियासतदान कहते हैं। तो उसे पूछा गया क्यों, उन्होंने कहा जी ये ठंडी हवा नहीं पर शोर बहुत मचाता है।
तो आज देखते हैं कि दिन भर जियो में क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में बलूचिस्तान अमन व अमान केस की समाअत आज क्वेटा सुप्रीम कोर्ट में होगी, जिसमें अटॉर्नी जनरल अदालत के सामने पेश होंगे। सेनेट और कौमी असेंबली का इजलास आज वक्फे के बाद भी जारी रहेगा, जिसमें पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे और नए सूबों के क़याम पर बहस की जाएगी, जबकि अक़लियती नशिस्तों में इजाफे का बिल पेश किए जाने का इम्कान है। वज़ीर ख़ारजा हिना रबानी खैर 2 रोज़ा दौरे पर जर्मनी में हैं, जहां वो आज जर्मन काउंसिल बराए ख़ारजा अमूर के इजलास से खिताब करेंगी और जर्मन अरकान पार्लियामेंट, वज़रा और ताजरों से भी मुलाकात करेंगी। पेट्रोलियम मसनूआत में हालिया इजाफे के खिलाफ कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने आज हंगामी इजलास तलब कर लिया। सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन के हवाले से बहस की जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ आज किलगित जाएंगे। मुस्लिम लीग नून और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान निगरान हुकूमत की तश्कील और मुल्क में नए सूबों के क़याम के हवाले से अहम मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिजाब का आलमी दिन आज मनाया जाएगा। पंजाब स्क्वाश एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम दूसरी एशियन स्क्वाश चैंपियनशिप को आज दूसरा दिन। चैंपियनशिप में पाकिस्तान समेत श्रीलंका, भारत, मलेशिया, हांगकांग, नेपाल और सिंगापुर की टीमें शिरकत कर रही हैं। जी मदिया, जी सलाम शान, कैसे कैसी हैं आप? ठीक हैं? अब क्या हो रहा है दिन भर जियो में? शान, पहला केस तो है कोयटा में, जो कि कोयटा के जो सूरत हाल चल रही है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया है, तो उस केस की समाअत होगी। उनका अपना मसला है, हम इस पर कोई वैसी बात नहीं करेंगे। अगला, उसके अलावा जो सेनेट और कौमी असेंबली का जो इजलास होना था, उसमें आज बेसिकली दोबारा से इजलास होगा और पेट्रोलियम मसनूआत में जिन्होंने एकदम निहायत इजाफा कर दिया उस पर बात की जाएगी। एकदम पे आपने हाथ बढ़ा एकदम से, क्योंकि बेचारी आवाम, जितना मेरा हाथ लंबा होता जा रहा है उतनी आवाम की उम्र कम होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह महंगाई होती जा रही है पेट्रोल से चलती है, पेट्रोल से बाकी सारी चीजें बढ़ती है ना, आगे उनको चीजें नहीं मिल रही, किरायों में आप खुद देख लीजिए। लेकिन आवाम जो है वो क्या कह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि पेट्रोल से शायद सियासतदान चलते हैं, जैसे पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाते जाते हैं, शायद इन्होंने कोई सर डाला हो, उसमें कोई पता नहीं है, क्योंकि स्टेशन तो उनके अपने ही है सारे। अच्छा, उसके अलावा जो हिना रबानी का जो जर्मनी गई, हिना रबानी खैर जर्मनी गई हुई है और वो धड़ाधड़ वहाँ पे वो मुज़ाकरात कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने जल्दी की, उनको किसी ने बता दिया कि जर्मनी में हैंडबैग्स की सेल लगी हुई है, तो उन्होंने कहा यहाँ का तो रखें दौरा, बाकी दौरे तो पड़ते ही रहेंगे, ये दौरा जरूर रख लें। और उसके अलावा कल जैसे मरी में अहम इजलास था नून लीग का, मरी में बहुत अहम इजलास था, और आज जो नवाज शरीफ है वो गिलगित जा रहे हैं, ठंडे दौरे पे है वो। बड़ा अच्छा है, ये अच्छी कैंपेन, ठंडी कैंपेन, अच्छा है, वो मज़ेदार माहौल अच्छा रहना चाहिए, मौसम अच्छा रहना चाहिए। यहाँ लोड शेडिंग है, गर्मी है, यहाँ क्या जरूरत है। और शान, आपको याद होगा कल हमने बात की थी, गलती से बात कर दी थी पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की मैच की। हाँ, बस पाकिस्तान मैच हार गया, पाकिस्तान जो है वो मैच हार गया है, लेकिन कोई बात नहीं, अब हम हार में भी जीत ढूंढते हैं और हम इस पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे कि जो जीत है वो इतनी हमारी दोस्ती नहीं जीत से, वैसे हार से हमें दोस्ती रखनी चाहिए, बिकॉज हम रोज उससे मिलते हैं। और जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में इजाफा हुआ है, तो उसके खिलाफ आज जो कराची जो ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद है, आज वो क्या कह सकते हैं आप, एहतजाज करेंगे। बड़ा अच्छा, ये तो बढ़िया सियासी बातें। आज जो हमारा शो है बड़ा अच्छा आपने बताया, सारी ब्रीफ, और मदिया एक बहुत अहम सतून है हमारे शो का, बल्कि मैं ये कहूँगा कि उनकी जो अपनी स्पीच पे जो आपको अबूर हासिल, और वैसे भी आज मदिया की सालगिरह है, हम सब इनको एक दफ़ा हैप्पी बर्थडे ज़रूर कहेंगे। और हैप्पी बर्थडे आपको मदिया, बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने सोचा था कि उनसे मैंने केक मंगवाया था, वो मुझे प्लास्टिक का फ्रूट दे गए, तो मैंने उनसे कहा कि भाई वो इसमें कोई केक अच्छा सा मंगवाओ, उसमें कोई खालिस चीज़ नहीं मिलती। हाँ, लेकिन मतलब वैसे कितने, अगर जान के मान पाऊँ तो अर्ज करूँ कि कितनी एज हो गई? मैंने सिर्फ कुछ दिनों पहले सुना था कि जिनको मैं बचपन से देखती आ रही थी वो 27 साल की हुई है। अच्छा, जिनको आप बचपन से देखती आ रही हैं वो भी 27 साल की हुई है। वो मुझसे यानी कि 1 साल बड़ी है। हाँ, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। और तो आपने वही बात की ना कि अपना मुझे बताएं ना, उनकी तो 27 रहेगी सारी जिंदगी ऑन रिकॉर्ड माशाल्लाह। अभी आप 16वें में, हाँ बिल, यस, ये 16वें में 10 ऐड करने लगे तो
हम मोमबत्तियां ढूंढ रहे हैं जो शहबाज मेरे कान में कह रहे 16वीं सालगिरह की चौथी बरसी। हाँ, थैंक यू शहबाज। 16वीं सालगिरह है इनकी, लेकिन हम मनाएंगे 26वीं। बड़ा अच्छा है, मरिया आपको लंबी उम्र दे, अल्लाह सेहत दे। 10 ऐड करते चलते हैं। और मुझे नहीं पता आपने फ्यूचर में आप जहाँ भी होंगी, माशाल्लाह आपको अल्लाह इज्जत दे, ज़िंदगी दे, वो तो खैर बातें तो होती रहेंगी, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जो साथ होता है, एक हम आहंगी जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। और आप अभी आपके मतलब मंगनी तो आपकी हो चुकी है और शादी भी होने वाली है, लेकिन हमारे बहुत से फैंस ऐसे हैं जिनकी कोशिश ये है कि बात मंगनी तक ही आ जाए। लेकिन एनीवे, अच्छा कुछ आज जो हमारा टॉपिक था मैं उसको बड़ा सोचता रहा पहले, तो मुझे याद है एक दफ़ा फिल्म में हम लोग शूट कर रहे थे, तो एक स्टंट था जिसमें मुझे करना था परफॉर्म। और पाकिस्तानी फिल्म में जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपकी जो लॉजिस्टिक्स होती हैं, जो लोग होते हैं, जो ग्राउंड पे जो लोग खड़े होते हैं, असिस्टेंट्स, ये वो आपको पता ही कितनी कम्युनिकेशन रखते होंगे आपस में। तो शॉट ये था कि मैंने हेलीकॉप्टर के साथ लटकना है और हेलीकॉप्टर ने हवा में जाना है कोई 5 से 6 फुट, और फिर वो उसको रोक दिया जाएगा, कैमरा कट किया जाएगा, मुझे नीचे उतारा जाएगा, मेरा स्टंट डबल जो है उसको हेलीकॉप्टर पे चढ़ाया जाएगा, वो ऊपर जाएगा। तो मैं बड़ा रिलैक्स था। अब जहाँ पे हम शूट कर रहे थे वहाँ पे वो कच्चा इलाका था सारा, नीचे मिट्टी बहुत थी। तो जैसे ही वो हेलीकॉप्टर ऊपर जाना शुरू हुआ तो वो मिट्टी की वजह से जो आदमी खड़ा हुआ था ना आगे, वो ऐसे ऐसे करी जा रहा था। तो 5 मिनट बाद वो गायब हो गया मिट्टी में। तो पायलट को पता नहीं चला कि ऊपर जाने दीजिए ना, वो ऊपर जाता जाए। जब वो 10 फुट से ज़रा ऊपर गया तो मैंने कहा यार छलांग लगा देनी चाहिए। उतनी देर में इस फैसले को करने में वो 10 फुट और ऊपर जा चुका था, तो बात 20 फुट तक पहुंच चुकी थी। और हिम्मत ने ये जवाब दे दिया कि भाई 20 फुट से छलांग कैसे मारोगे। अब वो हेलीकॉप्टर चलता जा रहा है ऊपर और मैं उसकी टांगों के साथ लटका हुआ, वो जो ऐसे इसका जो बना होता है। और हेलीकॉप्टर जाते जाते कोई 50 से 100 फुट पे चला गया और कोई सेफ्टी नहीं, कोई एरिया नहीं। और वो जो वॉकी टॉकी पे बंदा बैठा हुआ था वो चाय पीने गया हुआ था। तो वो मैंने कहा यार ये क्या होगा। मुझे यकीन करें कि मेरे जो दोनों बाजू थे उनमें जान ख़त्म होगी, बिकॉज हेलीकॉप्टर की जो हवा होती है ऊपर से जब उसका प्रेशर पड़ता है तो वो नीचे को दबाती है बहुत ज़्यादा, और नीचे से जब वो दबाती तो मट्टी ऊपर आ रही थी, और मट्टी और हर चीज़, और कुछ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ माँ की दुआ उस मिट्टी में की नज़र आ रही थी मुझे कि या अल्लाह बचा लेंगी। आज लगता है कि दिन आ गया। कोई सेफ्टी मेजरमेंट नहीं, खासा अगर आप वैसे गिर जाएं तो नीचे नहीं। आप यकीन करेंगे यहाँ तो सेफ्टी सिर्फ, यहाँ सेफ्टी वो वाली नहीं है, तो यहाँ तो वो सेफ्टी कैसे होगी। तो वो खैर जाते जाते जब वो एक मकाम पे गया और मेरे बाजू दोनों शल हो गए बिल्कुल, तो नीचे वो अल्लाह का ये करना हुआ कि वो उस पायलट को, वो जो पायलट बैठा हुआ था, उसको खुद ख्याल आया कि यार ये बहुत ऊपर चले गए और हेलीकॉप्टर थोड़ा सा टिल्टेड है इधर। तो उसको फील हो गया कि इस तरफ कोई है, वेट है। और इस तकरीबन सारे इस केस को कोई 4, 5, 6 मिनट हो चुके थे। और आप यकीन करें जब वो हेलीकॉप्टर नीचे आया और कोई 5-1 फुट दूर रह गया तो मेरे हाथ जो थे बिल्कुल जवाब दे गए। मैं नीचे गिरा और नीचे गिर के मैंने आंखें खोली तो वो हेलीकॉप्टर ऊपर ही आ रहा था। एक मुसीबत से निकले तो दूसरी पे पहुंच गए। खैर मैंने रोल किया, बाहर आया। उसका मकसद सिर्फ बात ये बताने का ये था कि 2 दिन तक मेरे जो दोनों बाजू थे वो काम नहीं कर सके। उनमें उनकी जो मसल्स थे वो स्ट्रेच हो गए हुए थे, कुछ वेयर टेयर भी हुई थी गिरने की वजह से। तो मुझे ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम एहसास हुआ कि जब आपकी अपनी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहती तो वो कितना एहसास होता है, कितना महरूमी का एहसास होता है, कितना फीलिंग आती है आपको कि यार सब कुछ होते हुए भी आप कुछ कर नहीं सकते हैं। मतलब आप पकड़ नहीं सकते हैं, कोई खिला रहा है आपको, कुछ पी रहा है। तो आज भी जो हमारे जो डिसेबिलिटी जो है वो किसी किस्म की भी हो, वो उसको फील होना चाहिए। लेकिन उसका बेहतरीन बात यह है कि जो दुनिया में बाकी जो शहर में या आपके इर्द गिर्द जो बाकी लोग हैं वो उस शख्स को उस चीज़ का एहसास ना होने दें। एहसास इसलिए ना होने दें बिकॉज उनकी जो सलाहियतें हैं वो सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, बल्कि अल्लाह जब एक रास्ता बंद करता है तो बहुत से रास्ते खोल देता है, दिमाग खोल देता है, शऊर खोल देता है। और अमेरिका में बेथोवन जो थे वो समझ लें कि हमारे जिस बहुत बड़े म्यूजिशियन थे वो, और यूरोपियन बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। तो जब उन्होंने 8 साल की उम्र में जब पियानो बजाया कॉन्सर्ट में तो लोगों ने बहुत दाद दी, बहुत कुछ किया। लेकिन 25 साल की उम्र जाके उनकी जो हेयरिंग थी वो ख़त्म हो गई, और उनकी ज़िंदगी का बेहतरीन म्यूज़िक जो है वो 25 साल की उम्र के बाद लिखा है उन्होंने, और आज भी उनको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन। और वो पियानो के ऊपर कान रख के
पियानो के ऊपर कान रख के वो बजाते थे और उसकी जो वाइब्रेशन आती है उसको फील करके वो लिखते होते थे। और आज भी दुनिया यूरोपियन म्यूज़िक में अगर आप देखें तो बेथोवन का नाम बहुत बड़ा नाम है और इसलिए वो उनको लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी इस कमी को कभी कमी नहीं समझा, उसको हमेशा गिफ्ट ऑफ गॉड समझा है और उसको समझा है और उसको इस्तेमाल में लेके आए। ये अल्लाह के काम है, अल्लाह का इसमें जो सारी जो एस्पेक्ट हैं ये वो उस मालिक का है कि किसको किस रास्ते पे डालना है, कहाँ डालना है। एक ब्रेक लेते हैं, हाँ सॉरी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक। और हम जब भी कोई चीज़ बेहतरीन किसी को देना चाहते हैं तो हमेशा कहते हैं कि आपके लिए, स्पेशली आपके लिए मैं तोहफा लेके आया हूँ। इसी तरह इस स्पेशल के लफ्ज़ को उठा के हम अपने माशरे के इस हिस्से पर रखते हैं तो ये वो स्पेशल चिल्ड्रन है जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मैं मिलना चाहूँगा इनसे एक दफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? घड़ी तो बहुत प्यारी, बेन 10 की है। हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम ऊपर सबको, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? माशाल्लाह, इतनी प्यारी बच्ची। कौन, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मुस्मिना नईम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी माशाल्लाह। आप मुझे खुशी इस बात की है कि आप एक पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करेंगे आगे जाके, मुझे यकीन है जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। एक बार तालियां बजाई जाएं क्योंकि इस इंशाल्लाह में अल्लाह की इंशा शामिल है और इंशाल्लाह ही होगा ज़रूर एक दिन। ऐसे बच्चे जो हैं हमारे आगे बढ़ेंगे, हमें हमारे मुल्क को फ़ख्र है ऐसे बच्चों पे। आप पे फ़ख्र है हमें बेटा। आपसे बहादुर बंदा मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा कोई आज तक जी। हाँ शाबाश। और हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर रुखसाना कौसर हैं और बहुत शुक्रिया, आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं अप्लाइड एंड क्लिनिकल साइकोलॉजी में और आप आज हमारी गेस्ट हैं। कैसी हैं आप? ठीक हैं? थैंक यू। तो डॉक्टर साहब ये कैसा आपको फील होता है कि ये जो इनके साथ जो बिहेवियर है हमारा, जो आम लोगों का है, उनका कैसा बिहेवियर होना चाहिए? लेकिन मैं आपसे ये बात करूंगा, पहले हम एक पैकेज देखना चाहते हैं जो हमने बनाया है, जरा दिखाइएगा प्लीज। मुश्किल थी और टीचर मुझे इतना एक दफ़ा ना टीचर ने बच्चों का ये और बाकी ना कॉपी पे कुआं बना रही थी और ना ब्लैक बोर्ड पे इतना बड़ा कुआं बना और इसकी मुझे ना छलांग लगा दी। स्कूल में उसकी जो बुक्स थी उसमें बहुत टफ थी, मुझे वो प्रॉब्लम थी कि मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो इसलिए आज से स्कूल छोड़कर फिर इस स्कूल में आई। और यहाँ की टीचर्स जो हैं बहुत अच्छी हैं और टीचर्स अच्छी भी हैं और इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी है कि यहाँ पर अगर काम सही होता है तो फिर चीज़ें भी करी होती हैं। जी आपने ये पैकेज देखा और बहुत मुश्किल होता है ऐसा देखने के बाद, ऐसा समझने के बाद, बिकॉज
हर इंसान यही समझता है कि उसकी ज़िंदगी या उसकी दुनिया जो है वो उसके गिर्द जो दुनिया है वो ठीक है तो हर चीज़ ठीक होगी, लेकिन दुनिया में बहुत बहुत कुछ हो रहा है जो हमें जिन लोगों को अल्लाह ने वसाइल दिए हैं, ये समझ दी है, ये शऊर दिया है, उन पर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है। अल्लाह करे कि हम अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में सुरखरू हो सकें। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि कितनी उम्र में ये अंदाज़ा हो जाता है कि जो बच्चा है ये कोई स्पेशल इसमें एबिलिटीज़ हैं? ये बच्चे हमारे सामने बैठे हुए हैं, आपने देखा इसमें डाइवर्स किस्म की प्रॉब्लम्स हैं। कुछ की फ़िज़िकल डिसेबिलिटी है, जिस्मानी है, किसी की ज़हनी है, किसी की बसारती है, किसी की सुनने की हिस्स जो है वो मुतासर होती है। तो वजहें तो बहुत सी हैं, जैसे पैदाइशी भी बच्चे जो हैं इस मसले के साथ पैदा होते हैं, कुछ एक्वायर भी होती हैं, बाद में कोई एक्सीडेंट्स हो गए या कुछ ऐसी वजह हो गई जिसकी वजह से ये डिसेबिलिटी आ गई। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए जो कि बाहर के मुल्कों में होता है कि रूटीन में मेडिकल चेकअप्स होते हैं, सिर्फ बच्चों के नहीं बल्कि बड़ों के भी होते हैं, जिससे साथ साथ जो है ना वो डिसेबिलिटीज़ या जो प्रॉब्लम्स हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती है। हमारे मुल्क में समहाउ ऐसा सिस्टम है नहीं। इन बच्चों में अगर माँ बाप ज़रा ज़्यादा विजिलेंट हों, जो कि बहुत क्लोज होते हैं, तो वो ये चीज़ें देख सकते हैं और वो आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा अगर एक आई कांटेक्ट नहीं रख रहा पेरेंट्स के साथ, तो उन्हें ये थोड़ा सा होना चाहिए महसूस कि ये विजुअल प्रॉब्लम है। इसी तरह अगर बच्चा जो है आप बात कर रहे हैं और वो आपकी तरफ मुड़ नहीं रहा, तो इसका मतलब है उसकी सुनने की हिस्स की प्रॉब्लम है। या बच्चा उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा आपको सोशली। बच्चे जो हैं बड़े स्माइल भी देते हैं, आपकी वोकलाइजेशन भी उनकी शुरू हो जाती है, स्पीच भी शुरू हो जाती है। अगर वो एक सर्टन टाइम पे शुरू नहीं होती तो उनको फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए या थोड़ा सा कॉन्शियस ज़रूर होना चाहिए और उसको विजिलेंटली देखना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ये उन चीज़ों की मैं वजह बता रही हूँ, उन प्रॉब्लम्स की जो कि पैदाइशी होते हैं, लेकिन बाद में बाज़ दफ़ा कभी कभार कोई ऐसी टाइफाइड हो गया या कोई ऐसा कोई इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से भी हो सकता है। मैं आपसे और बात करूंगा, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं ताकि हम आराम से आपसे बात कर सकें। डोंट गो, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक।